ए रवि, ए तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। पर क्यों? बाबा ने कितनी उम्मीदों के साथ मुझे यहाँ भेजा था। उन्हें लगा था मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा, लेकिन ये सब आसान नहीं है। ये मेरे बस का है ही नहीं यार। 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका हूँ। बाबा से झूठ बोला है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। सिर्फ इसलिए तो अपनी जान दे देगा? तो और क्या करूं? ये सब तेरे लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं है। और मैंने तुझे कभी पढ़ते हुए भी नहीं देखा। मैं रात रात भर बैठ के पढ़ता रहता हूँ, फिर भी तू फर्स्ट आया और मैं फेल हो गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? पता है रवि, तेरी प्रॉब्लम तेरे पिताजी नहीं है, तू खुद है। तू जानता है बहुत से लोग पढ़ाई का मैदान बीच से ही छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने में कमी नहीं देखी, सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखते रह गए। बस वक्त ज़ाया करते गए, सिर्फ यही सोच के कि वो सफलता उनके पहुंच के बाहर है। वो मेहनत नहीं करते। हर एक इंसान तरक्की कर सकता है रवि, बस उसे अपने अंदर की चिंगारी को हवा देकर एक शोला बनाने की जरूरत है। और वो आग तुझ में है। इस दुनिया के हर एक नाकाम इंसान में भी है। हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर किसी में है ये आग। ये ऋषि, तेरी बातों से ना मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तेरी हिम्मत मैं नहीं, तेरे बाबा हैं। इधर आ, सुन, एक काम करेगा क्या? कौन सा ऋषि? तेरे कबर्ड में वो जो मिठे का फोटो है ना, उसे निकालकर फाड़ दे। अपने आप पे थोड़ा कंसंट्रेट करना शुरू कर। मेरी बात दिमाग में घुसी? हाँ, मतलब मैं अमेरिका जाके फोटो खिंचा के अपनी लगाऊं? चल आजा। तेरी तो ऋषि, कोई तुझसे मिलने आया है। कौन है? पता नहीं यार, कैंपस में वेट कर रहे हैं। हाय ऋषि, मैं भानु प्रसाद, एमपी। अजय का बाप हूं मैं। हेलो सर। बात ऐसी है कि जब से रिजल्ट्स आए हैं मेरा बच्चा उदास रहने लगा है, और उसकी उदासी की वजह तू है। अजय को बचपन से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं उसका हौसला बढ़ाता रहा। हमेशा उसे कुछ न कुछ लालच देकर टॉप करने पर मजबूर किया, और अब उसे टॉप करने की लत लग चुकी है। कोई भी उससे आगे निकलता है तो बच्चा उदास हो जाता है। इस बार उसकी उदासी की वजह तू है। मेरा इशारा तू समझ गया होगा। क्या किस्मत वाला है आपका बेटा, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। आपने उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। मैंने सुना है कि बच्चे पे अच्छी परवरिश का बहुत असर होता है, जो आपने नहीं की। मैं थोड़ा टेढ़ा हूं सर। जब मुझसे कोई कहता है ना कि हार जा, तो जीतने के लिए जमीन आसमान एक कर देता हूं। आपका बेटा हारना सीख जाएगा और आपको भी आदत लग जाएगी। अपनी कीमत बोल। इस दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, और वैसे भी तेरा बाप चपरासी है। तुम दोनों बाप बेटे की लाइफ सेट हो जाएगी। चल अपनी कीमत बता। तू मुझे खरीदेगा? चल डील को थोड़ा बदल देते हैं। मेरी जो भी कीमत तूने सोची होगी ना, उससे दुगनी कीमत आज से ठीक 5 साल बाद सूद समेत तेरे मुंह पर मारूंगा। भाई की बात मान ले, नहीं तो। किसको खुजली हुई? कौन बोला बे? मैंने। नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा तो क्या उखाड़ेगा?
उखाड़ेगा बोलना। कुछ नहीं भाई। ये बात पहले बोल देता तो ये बेचारे मार नहीं खाते ना। चुपचाप बिना कोई आवाज किए अपने फंटरों को यहां से ले जा। अगर तुझे भी फटका दिया ना तो तेरे बेटे का कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाएगा। अगर उसने ये सब देख लिया ना तो तुझे पापा नहीं पप्पू बोलकर बुलाएगा। इसलिए अपने इज्जत से मत खेल। अपना रेट फिक्स कर ले। मिलते हैं आज से ठीक 5 साल बाद। दीदी, मैंने नोटिस किया जब से तुम आई हो तुम टेंशन में लग रही हो। एक्चुअली मैंने ऋषि को आज घर पे बुलाया है, लेकिन पता नहीं वो आएगा कि नहीं। आ गया। हाय ऋषि। हाय। तुम आओगे कि नहीं ये सोच के मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। बातचीत तो करनी है, टेंशन क्यों ले रही हो? अंदर आओ। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। यहाँ पर कबड्डी भी खेल सकते हैं। वॉशरूम कहाँ है? वहाँ। इसको देखकर लग ही नहीं रहा है कि हमारे घर वालों से रिश्ते की बात करने आया है। मैं ऋषि से प्यार करती हूँ, मैंने सिर्फ घर वालों को बताया है, ऋषि को नहीं बताया। क्या कहा तुमने? ये बात अभी तक उसी को नहीं बताई? नो। बेचारे जीजू आज तो गए। जा पूरी फैमिली को बुला ले। अजी आ गया। बेटा खड़े क्यों? बैठो ना। पूजा ने वाकई अच्छा लड़का चुना है ना? ये लीजिए साहब। ये क्या है? अरे कॉफी है तुम्हारे लिए, पूजा ने कहा तुम्हें बहुत पसंद है। बेटा मैं पूजा का दादा हूँ। मैं उसकी दादी हूँ। मैं उसकी नानी। और मैं पूजा का नाना। ये पूजा के पिताजी। हेलो बेटा। ये मेरी बेटी है, यानी कि पूजा की माँ। ये पूजा की चाची और ये पूजा की। ऐसे लग रहा है कि टीवी सीरियल चल रहा है। देखिए, अगर मैं पूजा के घर आया हूँ तो आप सब पूजा की फैमिली होंगे, है ना? हमने तो बता दिया, अब तुम भी बताओ बेटा। बहन बड़ी है या छोटी? भाई बड़ा है या छोटा? छोटा बड़ा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। सुन लिया आपने समधी जी, ये इकलौता लड़का है। बढ़िया है। एकलौता हूँ इसलिए खुश क्यों हो रहे हो? अच्छा वो सब छोड़ो बेटा, पढ़ाई खत्म होने के बाद महीने में कम से कम 1 लाख रुपए तो कमा लोगे ना तुम? वो पढ़ाई के बाद देख लेंगे ना, आप छोड़िए ना। क्या पैसों की फिक्र कर रहे हो? हमारे घर में पैसों की कमी है क्या? बेटा कुछ पीते बीते भी हो? हाँ पीता हूँ। सिर्फ एक आध पैग या पूरा खंबा? जब मूड में आता हूँ ना तो पूरी मटकी कटक जाता हूँ। अरे बाप रे। बढ़िया है, समझे जी, कंपनी मिल गई हमें। आप लोग की एक बात बहुत अच्छी लगी। कौन सी बेटा? सवाल भी आप लोग पूछते हो और जवाब भी आप लोग ही दे देते हो। बेटा तुम्हारी फैमिली में किसी को शुगर या बीपी तो नहीं है ना? उन लोग को तो नहीं है, लेकिन लग रहा है मुझे जरूर हो जाएगी। अरे भाई हट्टे कट्टे जवान हो, तुम्हें बीपी क्या होगी भला? क्यों पूछ रहे हो? मेरा एग्जाम है क्या? पूछना पड़ता है बेटा। तुम हमारे बारे में, हम तुम्हारे बारे में जानेंगे तो अच्छा होगा ना। सुनो पूजा, बाहर जाकर 2 मिनट बात कर सकते हैं? पूजा वो अकेले में बुला रहा है। जाओ बेटी, तुम्हारे वो बुला रहे हैं। इतने सारे सवाल, मेरी यहाँ पासपोर्ट इंक्वायरी चल रही है क्या? वो जानना तो चाहेंगे ना कि उनकी बेटी आखिर किससे प्यार करती है, वो तुम हो ऋषि। वो तो ठीक है, मगर इतने सवाल पूछ के आई लव यू ऋषि। ये सब कब हुआ? जब तुम्हें पहली बार देखा था। मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। नौकरी मिल गई, 6 महीना मुंबई में ट्रेनिंग, उसके बाद अमेरिका में जॉब। ये सब तेरी वजह से है यार। मैंने क्या किया है? ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। बाबा बहुत खुश होंगे। तू ठीक तो है ना बेटा? बाबा मुझे नौकरी मिल गई बाबा। तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है। संभाल के ले जाना। साईं बाबू, तेरा दामाद बड़ा आदमी बन गया। शादी के कार्ड छपवा ले जल्दी, पूरे गांव को दावत देंगे। अरे रवि,
मैं पहले से जानता था, पर तेरे पापा है ना, वही कब से घबरा रहे थे। अंकल जी, ये बात पल्लवी को भी बता दीजिए। खुद ही बताओगे तो उसे खुशी होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये क्या है? मेरा ऑफर लेटर, 1 करोड़ का पैकेज, इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री का हाईएस्ट पैकेज। तेरे में दम है ना, तो इससे ज्यादा लेके दिखा। के ऋषि कुमार, देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। के ऋषि कुमार, तीनों सेमेस्टर में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। वेरी गुड। आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, पहले हमें ये बताएं। उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हें ऑफर देना है कि नहीं। मैं यहाँ ऑफर लेने नहीं आया हूँ सर, बल्कि आपको ऑफर देने आया हूँ। आपकी कंपनी पिछले कई सालों से गूगल और फेसबुक को टक्कर देना चाह रही है, एक सोशल इंटरफेस बनाकर। और मेरे पास उससे भी बढ़कर कुछ है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। यूजर मैनुअल इस बुक में है और हार्ड ड्राइव में कोड्स हैं। उसी बुक के आखिरी पेज पे मेरा फोन नंबर है, आपके फोन का इंतजार रहेगा। हेलो। ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत रिस्की होता है। 6 के चक्कर में बोल्ड मत हो जाना। वो लोग जिन्हें खेलने से पहले हारने का डर होता है, लाइफ में जीत नहीं पाते। और मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, जब आप बैठ के ये किताब पढ़ेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा।